इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें बुजुर्ग महिला और पुरुष को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाली गैंग के सदस्यों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, जिससे क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ की जा रही है, तो उसके अन्य सदस्यों की भी तलाश में क्राइम ब्रांच जुटी हुई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी आदित्य मिश्रा द्वारा बताया गया कि शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला और पुरुषों के साथ कहानी बनाकर लूटपाट करने वाले बदमाशों की लगातार तलाश की जा रही थी और इसी के तहत तमाम सीसीटीवी फुटेज और सबूत के आधार पर पता चला कि मुंबई के अंबाला क्षेत्र में 1000 ईरानी परिवारों में उन्हीं की तरह वेशभूषा रखकर पुलिस ने 5 दिनों के अधिक प्रयास के बाद 3 ईरानियन को गिरफ्तार किया, जिनके नाम हैदर ईरानी, हुसैन ईरानी और यूसुफ खान है। बताया जा रहा है कि बुजुर्गों को निशाना बनाकर उनसे सोने चांदी के जेवरात, धोखाधड़ी और चोरी कर लिया करते थे, तो वहीं नकली पुलिस बनने में भी काफी माहिर थे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। वहीं अब इनसे पुलिस पूछताछ में जुटी है और तमाम सबूत जुटाने में लगी है। पिछले कुछ दिनों से इंदौर में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें कि महिलाएं जो अपने घर से निकलती हैं उनको कुछ लोग पुलिस वाला बन के ये चेतावनी देते थे कि आप ये जो गहने और जेवरात पहने हैं आप इनको संभाल के रख लीजिए, आजकल अपराध बहुत बढ़ रहा है। और जब वो घर जाके देखते थे तो उनको पता चलता था कि जो उनके गहने और जेवरात उतरवाए गए थे वो उनके पास मिले नहीं थे, तो ये जालसाजी करके जो भी उनके आभूषण होते थे इनको ले जाते थे। इसमें लगातार क्योंकि घटनाएं बार बार हो रही थी तो पुलिस ने इन टीम्स को ट्रैक करना शुरू किया। तो जब ट्रैक करते करते हमें पता चला कि सेंधवा में ईरानी डेरा जो है वहाँ से लाके व्हीकल्स को यूज़ किया जा रहा है, परंतु जो गैंग इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेट कर रही थी वो महाराष्ट्र में मुंबई में जो कल्याण क्षेत्र है वहाँ के ईरानी डेरे के सरगने के द्वारा कराई जा रही थी। इसमें पिछले 5 दिनों से इंदौर पुलिस की जो टीम्स हैं वो वहीं पर रह रही थी और उनकी सोर्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी। इसी के चलते हमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें इनका जो मुख्य आरोपी था यूनिस शाहबूर सैयद, जो कि 6 गैंग्स के लीडर्स, तो जो ईरानी गैंग्स हैं ये लीडरशिप के फॉर्मेट में ऑपरेट करती हैं, तो करीबन 6 गैंग्स को ऑपरेट करने के ऊपर जो इनका लीडर था यूनिस, उसको वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ जो इंदौर में घटनाक्रम हुआ था उसमें जो आरोपी शामिल थे उनका भी खुलासा हुआ है, जिसमें हैदर ईरानी जो हैं वो शामिल थे। इन लोगों के जब आपराधिक रिकॉर्ड सर्च किए गए तो पता चला है कि करीबन 30-32 अपराध पूर्व में भी इन पर दर्ज हैं और बहुत सारे अपराधों में ये फ़रार चल रहे हैं। तो जो अन्य अपराधों में ये फ़रार हैं उनके भी न्यायालयों को सूचित किया जा रहा है, जिससे कि इनकी भी विभिन्न इंडिया भर में जितने भी थानों पे इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हो इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में इन आरोपियों का अभी पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से बॉम्बे जाके एक बार इनके ठिकानों पर रेड करेंगे और अगर कोई अन्य आरोपी या इनके कोई अन्य सहयोगियों के बारे में पता चलता है तो उनको भी हिरासत में लेंगे। अभी इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जो उनका लीडर था। इसके साथ साथ 2 आरोपियों के और नाम के खुलासे हुए हैं। वर्तमान में अभी इनको पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया है। इंदौर की तो 6 वारदातें हैं, जिसमें 2022 की भी कुछ वारदातें हैं। 2022 में राजेंद्र नगर में जो स्नैचिंग हुई थी उसकी वारदात है। उसी के साथ साथ जो अभी 3 घटनाक्रम मल्हारगंज में 2 और 1 पलासा में हुआ था वो वाले घटनाक्रम में ये इन्वॉल्व थे। और उसी के साथ साथ एक गांधीनगर में पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें फर्जी पुलिस बन के पैसे लेके चले गए थे और गले की चेन लेके गए थे सुपर कॉरिडोर से, वो वाली भी वारदात इन्होंने कबूली है। सभी जगह फर्जी अधिकारी बनकर ही घटना है? 3 जगहों पर इस तरह की घटना है जहाँ पर ये लोग अपने आप को पुलिस वाला बताते हैं। और जो ये हुलिया भी है, एक बहुत यूनिक चीज़ जो इसकी पता चली कि ये लोग कार्गो पैंट्स जो होते हैं, जो अमूमन एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि पुलिस की वर्दी से रिलेटेड रहते हैं, तो कार्गो पैंट्स और ऊपर या तो कार्गो शर्ट और उस तरीके की जैकेट्स पहन के ये ऑपरेट करते हैं।